जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग प्रतिशत का एक काफ़ी बेहतरीन सी क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद परसेंटेज की हम लोगों ने 5 या 4 या 5 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, है ना? और मुझे लगता है कि यार 2 क्लासेस और हम लोगों की प्रतिशत की चलेगी, उसके बाद फिर मेरे भाई हम लोगों का परसेंटेज बिल्कुल पूरी तरह से हम लोगों का मेरे भाई कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने सारे लोग अगर एसएससी जीडी 2027 के लिए मेरे भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी मेरे भाई शुरू हुई है हम लोगों की ये फाउंडेशन बैच है। बिल्कुल मेरे भाई जैसे जैसे पेड क्लासेस में चीज़ें आपको मिलती है, सारा का सारा मेरे भाई चीज़ बिल्कुल डिट्टो कॉपी वैसे ही आपको मिलेगा, है ना? कंटेंट में मेरे भाई 0% मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, कंटेंट आपको वही मिलेगी। बात बाकी जो मेरे भाई आपको पीडीएफ पीपीटी सारी चीज़ें आपको मेरे दोस्त प्रोवाइड की जाएगी, है ना? तो देखना आज हम लोग जो क्वेश्चंस लगाते हैं वो मेरे भाई एक टाइप है काफ़ी बेहतरीन सा, जिसमें एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आपने अक्सर करके मेरे भाई देखा भी होगा कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले जो सवाल आते हैं कि भाई बच्चों इतना नंबर लाने पे पास हो जाता है और बच्चा अगर इतना नंबर लेके आता है तो फेल हो जाता है ना? इनफैक्ट मैं कहूँ कि पास और फेल वाले सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं आज के सेट का कि एक छात्र 600 में से परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करता है, प्राप्त अंक ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा? काफ़ी, ये तो मेरे भाई पहला सवाल काफ़ी इजी सा, काफ़ी मेरे भाई छोटू सा सवाल है। कितना है बोलोगे भैया? 600 नंबर है परीक्षा में टोटल, और इसमें से कितना लाता है वो? 75% अंक प्राप्त करता है। तो आपको मेरे भाई प्रतिशत में ना बता करके आपको अंकों में बताना है, आपको नंबर में बताना है, सॉरी, आपको नंबर में बताना है कि भाई कितना नंबर लेकर के आता है वो, है ना? तो यहाँ से बोलोगे भैया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना? यहाँ से आपको क्या बोलोगे भैया? टोटल मेरे भाई टोटल मार्क्स, यहाँ से आपसे को पूछा गया है कुल मार्क्स, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा? तो 6 गुना 75 करोगे, 6 पंचे का 30 आपका, 6 साते का 42 और 3 कितना 45, 450 मेरे भाई, कितना हो जाएगा टोटल मार्क्स? बोलोगे भैया प्राप्त अंक कितना हो जाएगा मेरे भाई? 450, है ना? यहाँ पे बोलोगे भैया क्या? तो प्राप्त मार्क्स लिखो, यहाँ पे अचीव मार्क्स, है ना? प्राप्त अंक लिखो मेरे दोस्त, प्राप्त अंक। तो कितना प्राप्त किया उन्होंने? तो 450। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ये तो मैंने पहले ही कहा कि भाई काफ़ी छोटू सा सवाल है, ऐसे सवालों में कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अब जो मेरे भाई अगला सवाल हम लोग लगाएंगे, थोड़ा सा मेरे भाई लेवल अप करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल के सवालों को लगाते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखना, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि उत्तीर्ण का मतलब मेरे भाई पास, है ना, और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, है ना? तो एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, वो 150 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से क्या हो जाता है? तो अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक बताओ भाई एग्जाम में कितने नंबर का मेरे भाई एग्जाम हुआ, है ना? अच्छा, इस सवाल को करने के लिए मैं आपको बताऊं कि भाई अगर उन्होंने कितना अंक प्राप्त करता है, 150 नंबर लेकर के आता है एग्जाम में वो, और कितने नंबर से फेल कर जाता है, 150 लाने के बावजूद मेरे भाई 30 नंबर से फेल कर जाता है, अगर मैं 30 नंबर इसमें जोड़ दूं तो अब वो मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो पास हो जाएगा, है ना? और यहाँ पे कहा जा रहा है, एग्जामिनर कहता है कि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। इसका मतलब ये जो मेरे भाई टोटल नंबर है, ये टोटल जो मेरे भाई अंक है, कुल अंक जो है, ये 45, सॉरी, ये 40% के बराबर होगा। ये कितने के बराबर होगा? तो बोलोगे भैया 40% के बराबर मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे भाई 40% अगर आप अंक लाते हो तो आप पास कर जाते हो, या फिर आप कहो कि भैया 150 प्लस का 30 मेरे भाई अंक अगर आप लाते हो तो आप पास कर जाते हो दोस्त, है ना? आपको पूछा गया है कि टोटल नंबर बताओ, तो टोटल अंक यानी कि अधिकतम मार्क्स कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 100% के बराबर, है ना? मैक्सिमम नंबर मेरे भाई एग्जाम में कितना होता है? तो 100%, उससे ज्यादा तो नहीं होता है दोस्त, है ना? तो ये क्या आपका हो जाएगा? आपका मैक्सिमम मार्क्स मेरे भाई, या फिर आप बोल सकते हो कि भैया टोटल मार्क्स, है ना? क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आप यहाँ पे लिखना, बोलोगे भैया हाईएस्ट, इसको हाईएस्ट मार्क्स आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हाईएस्ट मार्क्स मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा? परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा आपका। 150 और 30 कितना? तो 180 गुना कितना मेरे भाई आपका 100 और बटे का कितना आपका 40। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 दूना का 4, 9 दूना का 18, और 2 से अगर 50 100 को काटोगे 50 बार से, 9 गुना 5 कितना 45, यानी कि 450 हो जाएगा आपका मेरे भाई। कितना हो जाएगा? मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा? 450। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना? शुरू वाले कुछ कुछ सवाल मेरे भाई छोटे छोटे से सवाल हैं, इसको फटाफट से निपटाते हैं, और फिर बाद में मैं वाकई में बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे सवाल आपको मिलेंगे इस टाइप के कि एग्जाम में मेरे भाई जीडी में एग्जामिनर का इतना मेरे भाई औकात नहीं होगा कि वहां से सवालों को आपको पूछ ले, है ना? इतने एडवांस लेवल की भी सवाल आपको कराया जाएगा इसी टाइप में दोस्त, है ना? अगला सवाल उठाते हैं कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक चाहिए, वो 205 अंक प्राप्त करता है, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अधिकतम अंक ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा? सेम पैटर्न का सवाल है पिछले वाले के जैसा। बोलोगे भैया कितना अंक लेकर के आता है? तो वो 200 मेरे भाई 5 लाता है, और फेल कितने से हो जाता है? 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो इसमें अगर 20 अंक हम अगर जोड़ दें तो भाई अब वो क्या हो जाता है? तो पास हो जाएगा, है ना? और पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? तो 45% अंक चाहिए। इसका मतलब ये टोटल मेरे भाई मार्क्स जो है ये कितने के बराबर है? तो 45% के बराबर। तो आपको फुल मार्क्स पूछा गया है कि भाई अधिकतम नंबर कितना होगा? तो 100% के बराबर मेरे दोस्त, है ना? अब यहाँ से मुझे बताओ कि परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, 205 और 20 कितना
तो आपका मेरे भाई 225 और बटे का कितना आपका 45 इंटू का क्या करना आप 100। यहाँ से काटोगे 45 से मेरे भाई 205 गुना 4 आपका 5 बार से पूरा पूरा कट जाएगा 225 आपका, और 5 गुना 100 करोगे तो कितना मेरे दोस्त, तो आपका 500 है ना। 500 कौन सा बोलोगे भैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई होगा कि नहीं मेरे दोस्त, यहाँ तक बताना। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई यहाँ तक अगर चीज़ें समझने में आ रही है तो बताएंगे एक बार। अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एक छात्र 500 में से 320 अंक प्राप्त करता है और दूसरा मेरे भाई 600 में से 65% अंक प्राप्त करता है। किसने अधिक अंक प्राप्त किए और कितने अधिक प्राप्त किए, वो चीज़ आपसे पूछा गया है। तो मैं मानता हूँ कि भाई एक आपका स्टूडेंट है, फर्स्ट हुआ स्टूडेंट, और ये आपका है आपका सेकंड नंबर वाला स्टूडेंट, ठीक है। दो आपका छात्र है, एक कितना तो 500 में से 320 लाता है, ये कितना लाता है भाई तो 320 लाता है, और दूसरा वाला कितना तो 600 का मेरे भाई 65% प्राप्त करता है। 600 का 65% आप निकालोगे तो इसका मेरे भाई अंक आ जाएगा। बोलोगे भैया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 पंचे का 30, 6 6 का 36, और मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका 390 अंक ये लेकर के आता है। तो मुझे बताओ कि भाई आपका सबसे ज़्यादा मेरे भाई आपको पूछा क्या गया है, किसने अधिक अंक प्राप्त किया, तो अधिक कौन प्राप्त किया, तो बोलोगे भैया सेकंड वाला। कौन सा मेरे भाई, तो आपका सेकंड वाला है ना, जो सेकंड नंबर का स्टूडेंट था वो मेरे भाई आपका सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आता है। और कितना ज़्यादा, तो यहाँ से मेरे भाई बताना कितना ज़्यादा, 390 और 320 में अंतर कितने का, बोलोगे भैया 70 नंबर मेरे भाई ज़्यादा लाता है। कौन, तो सेकंड नंबर वाला जो स्टूडेंट है वो कितना, तो आपका 70 नंबर ज़्यादा लेके आता है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो बोलोगे भैया फर्स्ट वाला नहीं हो सकता मेरे भाई, सेकंड कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। बोलो भाई कोई परेशानी मेरे दोस्त यहाँ तक किसी को समझने में अगर आ रही है तो बताएंगे भाई एक बार। अब देखना थोड़ा सा क्वेश्चंस का मेरे भाई लेवल यहाँ से अब थोड़ा सा आपके सवालों का थोड़ा सा पैटर्न भी बदलेगा और सवालों का मेरे भाई थोड़ा सा आपका लेवल भी अप होगा यहाँ से, है ना। अगला सवाल लगाते हैं, थोड़ा सा मेरे भाई पैटर्न बदलता है कि एक परीक्षा में 30% छात्र गणित में, 20% अंग्रेजी में और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि फेल कर जाते हैं, ठीक है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें, कितना हो जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई दोनों में फेल कितना होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई दोनों में फेल, दोनों सब्जेक्ट्स में फेल कितना होता है, कितना परसेंट, दोनों में फेल के बारे में अगर बात करें, अनुत्तीर्ण के बारे में बात करें, तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा। 30 मेरे भाई क्या होता है, तो गणित में फेल करता है तो 30 करना, और कितना बोलोगे भैया 20 मेरे भाई अंग्रेजी में फेल करता है तो प्लस का 20, और माइनस कर देना कितना, तो भाई बोलोगे भैया दोनों में 10% फेल करता है तो माइनस का 10। तो यहाँ से 30 और 20 50 और माइनस 10 करोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 40%। ये मेरे भाई दोनों सब्जेक्ट्स में कितने सारे स्टूडेंट फेल करते हैं, तो भाई 40% अगर फेल करते हैं। आपसे पूछा गया है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताओ, तो मुझे बताओ कि भाई दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों में पास कितना होगा, दोनों में आपका पास कितना परसेंट हो जाएगा, तो बोलोगे भैया टोटल कितना होता है मेरे भाई 100% छात्र होंगे, जिसमें 40% अगर फेल करता है तो पास कितना होगा, तो भाई 60% आपका, है ना। कितना पास करेगा, तो 60%। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऐसे सवालों को यार विद इन सेकंड आप उड़ा सकते हो। मैं तो कहता हूं कि भाई विदाउट पेन पेपर भी ऐसे सवालों का आंसर किया जा सकता है ना। अगला सवाल लगाते हैं, बिल्कुल सेम फोटोकॉपी क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 45% छात्र गणित में, 35% अंग्रेजी में और 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताओ क्या हो जाएगा। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार इस सवाल के लिए और कोई मेथड हो सकता है, तो बिल्कुल मेरे भाई बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड है ना। जब हम लोग इसको मेरे भाई वेन डायग्राम जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इसको हम लोग उस टाइप से भी हम लोग समझाएंगे कि भाई चीज़ों को उस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है ऐसे सवालों को, है ना। जहाँ पे हम लोग टी कॉफ़ी वाले सवाल लगाएंगे, है ना, तो वहाँ पे भी समझेंगे, वहाँ पे भी मेरे भाई इस पैटर्न के सवाल लगाएंगे, जो कि मैंने कहा कि और 2 क्लासेस हम लोगों की प्रतिशत की आएगी, जिसमें मेरे भाई कुछ कुछ सवाल हम लोगों के सीरीज वाले छूटे हुए हैं, तो सभी सवालों को हम लोग एक क्लास में निपटाएंगे। और एक अगली क्लास जो आएगी मेरे भाई, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जितना सारा क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, सभी क्वेश्चंस का मेरे भाई हम लोग एक क्लास लेंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट जिसमें हम लोग लगाएंगे दोस्त, है ना। पूरे मेरे भाई चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसमें। देखना इस क्वेश्चन को लगाते हैं कि एक परीक्षा में 45% छात्र गणित में फेल कर जाता है, तो बोलोगे भैया कितना, दोनों में मेरे भाई फेल कितना होगा, फेल देखना यहाँ पे, तो बोलोगे भैया 45% गणित में फेल तो 45, और मेरे भाई कितना 35% अंग्रेजी में फेल तो प्लस का 35, और दोनों में कितना फेल करता है तो 20% दोनों में फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है तो माइनस का 20। तो मुझे बताओ कि दोनों में फेल कितना होगा, तो भाई 45 और 35 कितना हो जाएगा 80, 80 माइनस 20 करोगे तो आपका कितना, तो 60%। अगर दोनों में मेरे भाई 60% फेल हुआ तो दोनों में पास कितना परसेंट हुआ होगा, तो बोलोगे भैया कितना, तो 40%, है ना। क्योंकि मेरे भाई टोटल 100% होगा, 40% 60% अगर फेल तो पास कितना, तो 40%। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना।
अगला सवाल लगाते हैं एक और छोटू सा सवाल कि एक परीक्षा में 30% छात्र गणित में, 25% अंग्रेजी में, 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताओ भाई। फिर से वही सवाल, सेम पैटर्न का। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट करेंगे, बोलोगे भैया फेल कितना हुआ। फेल कितना मेरे भाई 30 गणित में फेल 30%, प्लस कितना 25% अंग्रेजी में, तो प्लस का 25 और माइनस करोगे कितना, दोनों में कितना फेल, तो आपका 15%। 30 और 25 कितना 55, और 55 माइनस का मेरे भाई कितना करोगे आप, 15 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 40। कितना हो जाएगा फेल 40%, तो पास कितना किया होगा। बोलोगे भैया पास कितना, तो मेरे भाई 60%। कौन सा ऑप्शन है 60%, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ से मेरे दोस्त सवाल अलग होते हैं कि एक छात्र को 72% अंक मिले और उसे उत्तीर्ण अंकों से 18 अंक अधिक मिले। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 60% है तो अधिकतम अंक ज्ञात करना है कि भाई मैक्सिमम नंबर कितना है ना। अच्छा देखना, मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई 72% वो परसेंट मेरे भाई अंक लेकर के आता है एग्जाम में, 72% नंबर लेकर के आता है, और 18 अंक क्या है, तो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है। पास मार्क्स कितना है भाई, पास होने के लिए कितना परसेंट उसको चाहिए, पास होने के लिए कितना चाहिए, तो 60% चाहिए। 60% अंक लाने पे मेरे भाई पास हो जाता है, लेकिन वो लेकर के आता है कितना, तो भाई 72%। तो ज़्यादा कितना लेकर के आता है, तो बोलोगे भैया 12%। ज़्यादा कितना मेरे भाई, तो 12%। और कहा जा रहा है कि मेरे भाई वो 18 अंक अधिक लेकर के आता है, इसका मतलब इसी 12% का वैल्यू कितना है, तो आपका 18 अंक है ना। तो आपसे पूछा गया कि भाई अधिकतम अंक बताओ, तो अधिकतम अंक कितना होगा, तो आपका 100% के बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100% के बराबर। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यहाँ से इधर देखोगे कितना होता है आपका, या फिर आप ऐसे भी बोलो कि यहाँ पे मेरे भाई सीधे सीधे ऐसे आप बोल सकते हो इस चीज़ को कि ये जो मेरे भाई आप ऐसे लिखना कि 18 अंक जो ज़्यादा लाता है, ये 18 अंक जो है ये 12% के बराबर है। तो आपको 100% का निकालना है, तो गुना 100%। जो चीज़ हम लोग निकालते हैं मेरे दोस्त उसको हम लोग गुना करते हैं ना। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, बोलोगे 6 दूना का 12 और 6 तिया का 18। मेरे भाई यहाँ से 2 से काटोगे 100 को कितना 50 बार से, और 50 गुना 3 करोगे कितना आपका, तो 150। अधिकतम अंक कितना हो जाएगा 150। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई कोई परेशानी मेरे भाई ऐसे सवालों में समझने में अगर आ रही है तो बताएंगे, है ना। अच्छा देखना, बहुत सारे मैं इस बार थोड़ा सा मेरे भाई बदलाव क्या किया हूँ कि चीज़ों में, कि 2026 वाले बच्चों के लिए मैंने जो क्लासेस चलाई थी टॉप 15 वाली सीरीज़, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे भाई रिव्यू आया, फीडबैक आया कि सर जितना आपने पढ़ाया सीधे मेरे भाई डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिला था, है ना। तो इस बार मेरे भाई फिर से मैंने शुरू किया है टॉप 15 वाली सीरीज़, है ना, जो 2027 वाले बच्चों के लिए है। तो जितने सारे स्टूडेंट मेरे भाई इस क्लास को करते हो, परसेंटेज का यहाँ से आप बेसिक सा लगाते जाओ, बेसिक मेरे भाई प्लस का एडवांस, पूरी की पूरी सिलेबस आपकी यहाँ से कंप्लीट होगी, है ना, चैप्टर वाइज टाइप वाइज सारी की सारी चीज़ें। और प्रैक्टिस की सेट मेरे भाई आपको लगाना है तो टॉप 15 वाली सीरीज को लगाना आप, है ना। फिर मेरे भाई मैं कहता हूँ कि यार मैथ में रॉकेट की स्पीड आपकी बन जाएगी दोस्त। देखना सवाल लगाते हैं, बोलोगे एक उम्मीदवार को 40% अंक मिले और वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, दूसरे उम्मीदवार को 45% अंक मिले जो उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक क्या थे, तो अधिक थे। अधिकतम अंक बताओ भाई क्या हो जाएगा, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, है ना। एक उम्मीदवार को 40% मिलता है, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इस सवाल को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूँ, है ना। मैं मानता हूँ कि भाई अगर अधिकतम अंक अगर मेरे भाई एक्स है, अधिकतम अंक अगर कितना है एक्स है, तो बोलोगे भैया 40% लेकर के आता है, परसेंट हटाओगे मेरे भाई नीचे आपका 100 आ जाएगा, तो कितने, तो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, तो पास करने के लिए 20 अंक जोड़ देंगे इसमें, है ना। अब बोलोगे कि फिर से मेरे भाई आगे की कहानी क्या है कि दूसरे उम्मीदवार दूसरा कैंडिडेट क्या है, तो 45% अंक मिला उसको, टोटल अंक मेरे भाई एक्स है और इसका 45% लेकर के आता है दूसरा उम्मीदवार, और क्या कर जाता है, तो 10 अंक वो मेरे भाई पास से जितना अंक जितना मेरे भाई पासिंग मार्क्स जितना चाहिए उससे 10 अंक वो क्या करता है, तो ज़्यादा लेके आ जाता है। तो इसमें हम लोग 10 को माइनस कर देंगे, तो अब मेरे दोस्त दोनों तरफ क्या हो गया, तो बराबर हो गया। अब यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू जो भी आएगा वही आपका मेरे भाई उत्तर हो जाएगा, है ना। तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, 4 मेरे भाई कितना करोगे, तो आपका 40x, और प्लस का कितना 20 गुना 100 कितना हो जाएगा आपका 2, और कितना 30 बटे का कितना मेरे भाई 100, और यहाँ पे बोलोगे भैया कितना 45x, और कितना मेरे भाई माइनस करोगे आपका 1 30 और बटे का कितना, तो 100। ये मेथड नंबर 1 है मेरे भाई बेसिक सा, है ना। मेथड नंबर 1 बोलोगे भैया बेसिक मेथड, स्मार्ट अप्रोच भी इसका आपको बताया जाएगा, जो कि मेरे भाई 1 से 2 लाइन में आपका आंसर आपके सामने में होगा दोस्त, है ना। अब यहाँ से बोलोगे भैया 100 से 100 आपका खत्म हो जाएगा। अगर मैं इस 40x को पकड़ के इधर लेके जाऊँ बराबर के इधर, तो बोलोगे भैया 45 से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना मेरे दोस्तों आपका 5x, और इस 1000 को इधर लेके आओगे तो 1000 प्लस हो जाएगा, 1000 और 2000 कितना, तो आपका 3000 के बराबर। 5 से काटोगे 3000 को तो x बराबर कितना, तो आपका 600 के बराबर। तो मेरे भाई अधिकतम अंक कितना हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 600। कौन सा ऑप्शन है,
600 मेरे भाई कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। ये तो हो गया काफ़ी बेसिक मेरे भाई, काफ़ी बेसिक, इतना बेसिक कि जिनको मेरे भाई मैथ्स के बारे में कुछ नहीं आता वो इस कंडीशन से चल सकते हैं एग्जाम में, है ना। लेकिन क्या हम लोग मेरे भाई इस टाइप से हम लोग सवालों को उड़ाएंगे, तो नहीं मेरे दोस्त। अब इसके लिए मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है, बोलोगे भैया एक स्टूडेंट था मेरे भाई जिन्होंने क्या किया, 40% अंक मिला, उसको अगर 40% अंक मिलता है तो वो क्या कर जाता है, तो बोलोगे भैया 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो माइनस का 20 मेरे भाई, 20 अंकों से फेल हो जाता है, फेल के लिए माइनस, है ना। लेकिन जब वो दूसरा कैंडिडेट 45% लाता है, 45% लाता है तो 10 अंक क्या लेके आता है, तो अधिक लेके आता है, तो प्लस का 10। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया यहाँ से 45 से 40 को अगर माइनस करोगे, इस वाले पार्ट को माइनस करोगे तो इधर भी माइनस करेंगे, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बोलोगे भैया क्या बचेगा यहाँ पे मेरे भाई 5x, सॉरी आपका क्या बचेगा कि x नहीं 5%, और ये इधर कितना हो जाएगा 20 और 10 आपका कितना, तो आपका 30। अगर 5% का वैल्यू 30 है तो अधिकतम अंक कितना हो सकता है, तो 100% के बराबर। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, इधर कितना गुना हो रहा है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 20 गुना, तो इधर भी मेरे भाई 20 गुना करोगे, 30 का 20 गुना तो कितना आपका 600 के बराबर। 600 के बराबर कौन सा आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। मैंने कहा ना कि भाई 1 से 2 लाइन में ऐसे सवालों को आप निपटा सकते हो, हालांकि इस टाइप के और भी कई बहुत सारे हम लोग सवाल लगाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए, वो 110 अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, तो कुल अंक बताओ भाई कितना हो जाएगा, है ना। काफी प्यारा सा सवाल है। इसके बाद देखना इस सवाल को लगाते हैं सबसे पहले तो, है ना। पास कितना मेरे भाई 33% अंक चाहिए और 110 प्राप्त करता है तो 20 अंकों से फेल हो जाता है। 110 अंक अगर वो लेकर के आता है तो 20 नंबर से मेरे भाई क्या कर जाता है, सॉरी 22 अंकों से फेल हो जाता है। तो इसमें 22 नंबर अगर जोड़ दे हम लोग तो वो मेरे भाई अब पास कर जाएगा। लेकिन पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, तो भाई 33%। इसका मतलब ये मेरे भाई जो होगा ये पूरा का पूरा नंबर ये 33% के बराबर। अधिकतम अंक आपसे पूछा गया है, कुल अंक पूछा गया है, तो कितना होगा आप कुल अंक टोटल मार्क्स 100% के बराबर। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। बोलोगे भैया 110 और 22 कितना मेरे भाई, तो आपका कितना हो जाएगा 132 और बटे का कितना आपका 33, गुना कितना करोगे तो 100। 33 से मेरे भाई कितना बार से 132 कटेगा, 4 बार से आपका 4 तिया का 12, 4 तिया 12 और 1 13, 4 बार से और 4 गुना 100 करोगे तो बोलोगे भैया 400। टोटल अंक कितना हो जाएगा मेरे भाई 400। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। बताओ भाई कोई सवाल ऐसा आपको देखने को मिला है जिसमें मुझे 10 सेकंड से ज़्यादा समय लगा हो मेरे दोस्त, बताना कोई। अरे बोलो भाई, बताओ यार, किसी को कोई परेशानी मेरे भाई किसी भी सवाल में अगर आ रही है तो फिर भी बताना आप लोग, है ना। हो सकता है कि उस सवाल में छोटी से छोटी दिक्कतें भी अगर आपको आए तो बताना जरूर मेरे भाई, उसमें हम लोग फिर से काम करेंगे। हो सके तो दोबारा उस क्वेश्चंस को उठाया जाएगा, या नहीं तो मेरे भाई जैसे भी हो, लेकिन उस सवाल को आपके दिमाग में सेट कराने की फुल गारंटी है मेरे भाई। उसको जब तक मेरे आपको 100% सेटिस्फेक्शन ना हो मेरे दोस्त, तब तक उस सवाल को मैं करवाऊंगा, है ना। एक बार नहीं, एक सवाल के लिए मेरे भाई कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर एक तरीका आपको समझ में ना आए भाई, कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, है ना। वो भी तरीका समझ में ना आए तो मैंने क्या कहा कि भाई हर एक सवाल के लिए बहुत अलग अलग से तरीके होते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो भाई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज करके आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए मैं बार बार हर एक क्लास में कहता हूँ कि जहाँ पे भी आपको चीजें समझ में ना आए तो जरूर बताना मेरे दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, यदि 70% लड़के और 80% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा। यानी कि समग्र का मतलब यानी कि मेरे भाई टोटल कितना परसेंट बच्चा मेरे भाई पास करता है, वहां से ये चीज पूछा गया है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि भाई बॉयज है और कौन है, तो आपका गर्ल्स है। अगर मैं मानता हूँ कि टोटल बॉयज और गर्ल्स मेरे भाई टोटल कितना है 100 स्टूडेंट है, आपका टोटल कितना है 100 स्टूडेंट, हम लोग मान सकते हैं मेरे दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब मुझे एक चीज बताना कि यार 60% लड़के हैं, अगर इस 100 का 60% कौन है, तो बॉयज है, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा आपका 60, तो गर्ल्स कितना होगा आपका 40, है ना। अब कहा जा रहा है कि 70% लड़के और 80% लड़कियां पास होती है। अगर मैं पास का मेरे भाई यहाँ पे देखूं तो बोलोगे भैया 60 का मेरे भाई कितना, तो 70% पास होती है, कितना 70%, 60 का 70% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका मेरे भाई प्रतिशत हटाओगे, जैसे ऐसे आप निकालते हो ना, काफी बेसिक क्लास है तो भाई बेसिक से चीजें आपको समझाया जाएगा, है ना। 70% हटाओगे, बोलोगे नीचे 100 आ जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 छके कितना मेरे भाई, तो 42, और यहाँ पे बोलोगे कितना, तो 40 का 80% लड़कियां, 40 का मेरे भाई 80% आप निकालोगे कितना हो जाएगा, तो 8 गुना 4 आपका कितना, तो 32, है ना। अब यहाँ से पूछा गया है कि समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत बताओ, तो भाई पास कितना हुआ होगा टोटल, तो टोटल पासिंग परसेंट अगर पूछा गया है 2 और 2 आपका 4, 3 और 4 मेरे भाई कितना, तो आपका 7, कितना, तो 74 पास होता है। और कितना में टोटल स्टूडेंट में, टोटल स्टूडेंट कितना है, तो आपका 100 है,
टोटल कितना 100 इंटू का क्या करना प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। बोलोगे भैया टोटल कितना परसेंट पास हुआ, तो भाई 74%। 74% कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। कोई परेशानी वाली कोई बात मेरे भाई यहाँ तक नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि यार छोटे छोटे से सवाल हैं और ऐसे ही सवाल एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मेरे भाई पूछे जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन उठाते हैं कि एक परीक्षा में अधिकतम अंक 800 है, उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक चाहिए। यदि उसने 300 अंक प्राप्त किए तो वो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। ठीक है, पास होने के लिए 45% चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया टोटल 800 नंबर का एग्जाम है मेरे भाई, उसमें से अगर आप 45% लाते हो तो आप पास कर जाते हो। तो पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। बोलोगे भैया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8 गुना 5 मेरे भाई 40 और 8 गुना 4 32 और 4 कितना आपका 36, यानी कि 360 नंबर अगर आप लेकर के आते हो तो एग्जाम में आप पास कर जाते हो। लेकिन वो लेकर के कितना आता है, तो मेरे भाई 300 अचीव करता है। वो कितना लाता है, तो 300 नंबर। तो मुझे बताओ कि कितने नंबरों से फेल किया। तो बोलोगे भैया फेल कितने नंबर से, तो आपका मेरे भाई 60 नंबर से, है ना। कितने नंबर से फेल करता है, तो आपका 60 नंबर से। कौन सा ऑप्शन है 60 नंबर मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। विद इन सेकेंड ऐसे सवालों को मेरे भाई उड़ा सकते हो चुटकियों में, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यहाँ तक, है ना। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। एक छात्र के 5 विषयों के अंकों का पुनर्मूल्यांकन में 10% की वृद्धि हुई और यदि उसका कुल योग 450 था तो नया कुल योग ज्ञात करना है। उसको मेरे भाई पहले कितना मिला, तो 450 मिला। तो 10% की अगर पांचों सब्जेक्ट्स में 10% करके बढ़ा होगा, तो अब नया उसका योग क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसको बताना कि भाई ऐसे हम लोग कर सकते हैं। बोलोगे भैया कितना मिला, पहले उसको 450, अगर 10% के हिसाब से बढ़ेगा मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, तो 110%, है ना। क्योंकि दुनिया में हर एक चीज कितना होता है अपने आप में 100%। ये 450 भी अपने आप में 100% था, इसमें 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा। बोलोगे भैया देखो कि हर एक चीज 100% होता है, 10% बढ़ाओगे तो भाई 110%, है ना। तो सिंपल सा हम लोग काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और यहाँ से आप देखोगे, बोलोगे भैया 45 गुना 11 करोगे तो 45, और 45 और 4 कितना मेरे भाई, तो आपका कितना हो जाएगा 495, है ना। टोटल कितना हो जाएगा 495। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। भाई कोई परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। हालांकि आज की क्लास में तो मुझे लगता है कि बहुत छोटे छोटे से सवाल है, लेकिन अब देखना, अब मेरे भाई सवालों का थोड़ा सा स्तर बढ़ता है। यहाँ से थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल अब हम लोग शुरू करते हैं लगाना। थोड़े से बड़े बड़े डेटा वाले, थोड़े से बड़े बड़े लैंग्वेज वाले सवाल जो आ जाते हैं अब आपके, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा, है ना। देखो यही सवाल मैं उस टाइम से खोज रहा था कि यार एक इस पैटर्न का एक ही सवाल मैं आपको करवाया था वहाँ पे, है ना। लगभग 3-4 क्वेश्चंस पहले आप देखोगे, 3 से 4 सवाल पहले मैंने जो कराया आपको, इसी पैटर्न का एक सवाल था जिसको दोनों मेथड से मैंने बताया था, है ना। देखना सेम पैटर्न का सवाल है। अब बोलोगे भैया इसमें क्या करेंगे, 30% जब मेरे भाई वो स्कोर करता है, कितना नंबर लेकर के आता है 30%, तो 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो क्या करना माइनस का 40। उसके बाद कितना मेरे भाई, तो बोला गया है कि अन्य छात्र जो 40% प्राप्त करता है, एक दूसरा छात्र है जो 40% प्राप्त करता है, वो क्या करता है मेरे दोस्त, तो न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि 20 नंबर से वो क्या हो जाता है, तो पास हो जाता है, तो प्लस का 20। अब यहाँ से मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं इसको माइनस कर दूं, 40 में 30 को माइनस करोगे तो इधर भी माइनस, तो भाई यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस आपका। इधर कितना हो जाएगा, 40 माइनस 30 करोगे 10%, और इसी 10% का वैल्यू 40 और 20 आपका कितना, तो 60 के बराबर। तो यहाँ से आपको पूछा गया है कि परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, तो अधिकतम अंक कितना होगा 100% के बराबर। इधर कितना गुना हो रहा है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 10 गुना, तो इधर भी क्या होगा, तो 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना करोगे कितना मेरे दोस्त, तो आपका 600 के बराबर। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना, तो 600। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। कोई परेशानी मेरे भाई किसी को है यहाँ तक, बताओ भाई। देखना सेम पैटर्न के एक सवाल हम मेरे भाई और हम लोग लगाते हैं, है ना, इसी पैटर्न का लगभग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उम्मीदवार परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 21 अंक कम प्राप्त करता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक अंकों से 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। यदि दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% है, तो 40% है, तो परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। यानी कि वही मेरे भाई अधिकतम अंक आपको पूछा गया, मैक्सिमम मार्क्स परीक्षा में क्या था। इस सवाल को बनाने के भी मेरे भाई कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि यार अधिकतम अंक आपसे पूछा गया है, दोनों उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्रतिशत का अंतर कितना है 40%। अगर मैं सिंपल तरीके से अगर इस सवाल को बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, बोलोगे भैया सिंपल तरीके से
अगर मेरे भाई दो स्टूडेंट है, जैसे एक ए नाम का है एक बी नाम का है, ए अगर मेरे भाई 60 अंक प्राप्त करता है ना, तो दूसरा कितना किया होगा। जैसे ए को मान लो, आप ऐसे बोल दो कि भाई एक ए नाम का है एक बी नाम का है, बी अगर मेरे दोस्त आपका 100 नंबर लेकर के आता है तो ए कितना किया होगा। तो भाई कितना है, दोनों का अंतर 40% का है, तो यहाँ से बोलोगे भैया ए कितना लाया होगा, तो भाई 60%, है ना। तब यहाँ से आप देखोगे कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो आपका 40% के बराबर अंतर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब यहाँ से कहा गया है कि एक उम्मीदवार परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 21 अंक कम प्राप्त करता है। कितना कम प्राप्त करता है, 21 अंक कम प्राप्त करता है। जब मेरे भाई वो 60% ला रहा था, जब वो 60% ला रहा था तो 21 अंक कम प्राप्त कर रहा था, तो माइनस का 21। और जब वो मेरे भाई 100% स्कोर किया, 100 ला रहा था, तो वो बोलोगे भैया कितना, तो भाई 147 अधिक प्राप्त करता था, तो यहाँ क्या करना, प्लस का 147। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस 100 से मेरे भाई 60 को अगर माइनस करोगे तो माइनस, तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। कितना बोलोगे भैया, 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ोगे 7 और 1 8 और 4 और 2 6 और कितना, तो 168 मेरे भाई। अगर 40% का वैल्यू 168 है तो आपको 100% का वैल्यू आपको निकालना है। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया कितना गुना है, इधर तो 2.5 गुना मेरे भाई, है ना। तो इधर भी कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया कितना, तो 2.5 गुना। अगर करोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 25 8 का आपका 200, यानी कि 0 आपका हो जाएगा, पॉइंट एक अंकों के बाद पॉइंट है मेरे भाई। तो आपका कितना कैरी 20 बचेगा, और 25 गुना 6 आपका कितना हो जाएगा 150, और 20 आपका 170। उसके बाद कैरी आपका 17, 25 और 17 कितना हो जाएगा, 7 5 12 42, कितना, तो भाई आपका 420 कितना हो जाएगा, 420। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, तो बोलोगे भैया 420। लेकिन क्या मेरे दोस्त एग्जाम में इस सवाल ये तो हो गया कि काफ़ी बेसिक से भाई हम लोगों ने समझा चीज़ों को, यहाँ पे 60 रखे, यहाँ पे 100 रखे, है ना। तो एग्जाम में क्या ऐसे ही हम लोग काम करेंगे, तो नहीं मेरे भाई, है ना। जैसे मुझे पता चला कि यार दोनों का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे भैया 40% के बराबर। दोनों का अंतर मेरे भाई 40% के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 21% कम और 147% अधिक है। इसका मतलब अगर दोनों को मेरे भाई जोड़ दिया जाए, एक कम ला रहा है एक अधिक लेकर के आ रहा है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो 40% के बराबर होगा, है ना। तो बोलोगे 147 और 121 कितना हो जाएगा, 168 मेरे दोस्त। तो आपको 100% का पूछा गया भाई, 100% कितना हो जाएगा, तो 2.5 गुना अगर इसका करोगे तो आपका कितना, तो 420 के बराबर। सीधे सीधे आपका मेरे भाई रिजल्ट आपके सामने में होता है ना। एक लाइन में इस सवाल को भी आप उड़ा सकते थे, कोई परेशानी कोई दिक्कत मेरे भाई आपको नहीं होता, है ना। तो आज की क्लास मेरे भाई यहाँ तक हम लोगों की समाप्त होती है, और एक दो टाइप और हम लोगों के छूटे हुए हैं प्रतिशत में, उसमें एक और क्लासेस हम लोगों की आएगी, तो सारे के सारे टाइप्स लगभग हम लोगों का मेरे भाई कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक क्लास और हम लोग लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग फुल चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें बहुत सारे सवालों को भी लगाएंगे हम लोग, है ना। तो क्लास में मेरे भाई जितने सारे बच्चे अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ मेरे साथ, क्योंकि एक से बढ़ के एक ऐसे ऐसे सवालों को उठाएंगे जो डायरेक्ट मेरे भाई आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफ़ी खूबसूरत सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।